ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम भगवान जगन्नाथ जी की कथा का श्रवण करेंगे कि माता लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ जी का रथ क्यों तोड़ दिया था। हरि अनंत हरि कथा अनंता। विष्णु रूप भगवान जगन्नाथ को जगत का पालन करता माना जाता है। सर्वशक्ति भगवान के सहस्र नाम हैं। जितने रूप उतनी ही कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसंग रथ यात्रा से जुड़ा है। जब जगत के स्वामी के व्यवहार से क्रोधित होकर माँ लक्ष्मी ने उनके लिए धाम का द्वार बंद कर देती है। अर्धांगिनी के क्रोध के सामने प्रभु की भी नहीं चलती। काफ़ी मान मलोकत के बाद ही आगे उन्हें मंदिर में धाम में प्रवेश करने दिया जाता है। उनकी शर्तें रखी जाती हैं। तो इस रथ यात्रा से एक परंपरा, एक कथा जुड़ी हुई है जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। हर साल धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उनके मंदिर से निकाली जाती है, जो गुड़ीचा मंदिर जाकर रुकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5वें दिन इसी मंदिर में जाकर महालक्ष्मी जगन्नाथ जी पर क्रोध क्यों करती है? जगन्नाथ यात्रा के 5वें दिन पुरी के गुड़ीचा मंदिर में माँ लक्ष्मी के सम्मान में हेरा पंचमी नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ के रथ को तोड़ दिया था। ऐसा क्या हुआ था कि भगवान जगन्नाथ को महालक्ष्मी के क्रोध का शिकार होना पड़ा? ये पौराणिक कथा बेहद ही प्रसिद्ध है। 27 जून से पुरी के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू हो गई है, जो गुड़ीचा मंदिर में जाकर रुकेगी। यहाँ कुछ दिनों तक प्रभु अपनी मौसी के घर विश्राम करेंगे और 5वें दिन यहाँ महालक्ष्मी आएंगी, जिनके क्रोध से बचने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाएंगे। एक प्रचलित कहानी के अनुसार भगवान जगन्नाथ उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी को पीछे छोड़कर यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें वचन देकर कि अगले दिन वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर जब 4 रातों तक जगन्नाथ जी नहीं लौटे, तब महालक्ष्मी चिंतित होकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। यात्रा के 5वें दिन वो गुड़ीचा मंदिर के द्वार पर पहुंची और वहां भगवान जगन्नाथ के रथ को देखती है। महालक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध से भगवान जगन्नाथ के रथ को तोड़ दिया और फिर वापस मुख्य जगन्नाथ मंदिर लौट गई। हर साल जगन्नाथपुरी की यात्रा में इस घटना को हेरा पंचमी के नाम से मनाया जाता है। हेरा मतलब ढूंढना और पंचमी मतलब 5वां दिन, वो दिन जब महालक्ष्मी जगन्नाथ जी को ढूंढने निकली थी। इस दिन रूठी हुई महालक्ष्मी को मनाने के लिए उनकी पूजा की गई है। उन्हें पुरी के मशहूर रसगुल्ले और अलग अलग पदार्थों का भोग चढ़ाया जाता है। फिर उनके सेवक उनकी पालकी को गुड़ीचा मंदिर ले जाते हैं। वहाँ लक्ष्मी जी और भगवान जगन्नाथ जी के सेवकों में लड़ाई होती है और आखिर में महालक्ष्मी के सेवक रथ के छोटे से हिस्से को तोड़कर अपने साथ मंदिर में ले जाते हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों भक्त आते हैं, जगन्नाथ यात्रा के दर्शन करते हैं। एक ऐसा समय जब उनके भगवान अपने मंदिर से बाहर उनके समक्ष आते हैं। अपने भक्तों के बीच आकर वो उन्हें दर्शन देते हैं।
इस यात्रा का महत्व युगों युगों से बरकरार है, लेकिन सिर्फ भक्त ही नहीं माना जाता कि भूत भी इस यात्रा का हिस्सा होता है। यहाँ तक कि उनके लिए एक खास प्रसाद भी बनाया जाता है। यात्रा में भगवान को कई सारे पदार्थों का भोग चढ़ाया जाता है। उन्हें में से आधार है एक ऐसा पदार्थ जो भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है, लेकिन उसे भूत प्रेत और बुरी आत्माओं के लिए बनाया जाता है। हर साल 3 बड़े बड़े मटकों में इस पदार्थ को बनाकर इसे रथ में ही रखा जाता है और फिर इसे श्री जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है। लेकिन भोग लगाने के बाद इसका सेवन नहीं होता, बल्कि इसे जगन्नाथ जी के रथ के आसपास फेंका जाता है और माना जाता है कि इस यात्रा में होने वाले इस रिचुअल का इंतजार वहाँ मौजूद बहुत सारी बुरी आत्माएं कर रही होती हैं, क्योंकि जैसे ही यह पदार्थ नीचे गिरता है, यह बुरी आत्मा है इसका सेवन कर लेती हैं और इसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब प्रिय भक्तजनों, यह भी जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के यहाँ क्यों ठहरते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर में जाते हैं, जो पारिवारिक प्रेम और मिलन का प्रतीक है। यह यात्रा भाई बहन के रिश्ते और श्रद्धा की गहरी मान्यता को दर्शाता है। पूरी उड़ीसा में हर साल आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में अपनी भव्यता और श्रद्धा के लिए जानी जाती है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और उड़ीसा की समृद्ध संस्कृति का एक अनोखा उत्सव है। हर साल लाखों भक्त इस आयोजन में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हैं और उनके दर्शन करते हैं, जिससे यह उत्सव एक बड़े जन समूह को जोड़ने वाला पर्व बन जाता है। इस रथ यात्रा की सबसे खास बात तो यह है कि भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर में जाते हैं। यह यात्रा परिवार और भाईचारे के महत्व को दर्शाती है और भक्तों के बीच गहरी आस्था और प्रेम का संदेश फैलाती है। इस वर्ष यह रथ यात्रा 27 जून को शुरू हो चुकी है, जिसमें देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसका नाम रानी गुड़ीचा के नाम पर कैसे पड़ा, जो पुरी के राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी। गुड़ीचा मंदिर को मौसी का घर क्यों कहा जाता है। पुरी के गुड़ीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। इसका नाम रानी गुड़ीचा के नाम पर पड़ा था, जो पुरी के राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया था। पौराणिक मान्यताओं रानी गुड़ीचा भगवान की अत्यंत भक्त थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने उन्हें हर साल अपने घर आने का वरदान दिया। इसीलिए भगवान हर साल रथ यात्रा के दौरान गुड़ीचा मंदिर में जाते हैं और वहाँ 9 दिन तक रहते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का विशेष स्नान किया जाता है, जिसे स्नान पूर्णिमा कहते हैं। भगवान जगन्नाथ के विश्राम का कारण पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र
और सुभद्रा का विशेष सम्मान किया जाता है, जिसे स्नान पूर्णिमा बोलते हैं। इस स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और लगभग 15 दिन तक आराम करते हैं। जब वे स्वस्थ हो जाते हैं तभी वे अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू करते हैं, जहां उनके लिए विशेष भोग तैयार किया जाता है। क्या यह बाहुड़ा यात्रा? बाहुड़ा का शाब्दिक अर्थ है वापसी या लौटना। रथ यात्रा के 9 दिन के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपनी मौसी माँ गुंडीचा के मंदिर से अपने मुख्य मंदिर श्री मंदिर वापस लौटते हैं। यह यात्रा आस्था, भक्ति और उल्लास का प्रतीक होती है और श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रिय भक्तजनों, आपको ये कथाएं कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।